कोई भी मान नहीं भाई, समाधान तरीके से मानने के लिए तैयार है भाई। इनको बैठने उठने के लिए, दुख सुख के लिए जगह दे दो, बस हमारी यही है। तो ये जो लड़ाई है, जहाँ पटवार खाना बने, हम इसको कानून के तरीके से ले लेंगे, हमारी वही भी लड़ाई चलेगी। उनका आश्वास वहाँ से फोन आने के बाद भी निचले अधिकारी काम नहीं कर रहे, फिर तो ये सीएम से बड़े हैं। नहीं, ये कोई हमारे वकील साथी हैं, परमवीर जी चंडीगढ़ से आए हैं, इन्होंने सवाल जवाब किया एसडीएम साहब से, भाई रेवेन्यू डिपार्टमेंट में कैसे गई जमीन, उसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं दे रही भाई। एक गफला किसी ने करके है, कहीं ना कहीं तो छेड़खानी करके है कागजों के साथ, और उसमें सीधा लिखा गया बड़े बड़े शब्दों में चंडीगढ़। भाई ये चंडीगढ़ लिखा किसने है? ये भी कहना था कि आपको कुछ इससे भी बढ़िया जगह आपको दी जा रही है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर भी पेच फंसा दिया गया है कि वहाँ पर भी रेजुलेशन डाल दिया गया है, ये भी सुनने में आ रहा है। थोड़ा उसके बारे में बताएंगे थोड़ा, क्या कुछ? सबसे पहले आप पत्रकार साथियों को जय भीम जय भारत। जो आपने बात ये रखी है, कल दिन में 11 बजे से शाम के 10 बजे, रात के 10 बजे तक यही बात हमारी चलती रही, लेकिन वहाँ से आने के बाद डीसी साहब ने और एसपी साहब ने और डीएसपी साहब ने हमको फिर दोबारा बुलाया कि भाई आपको ये ज़मीन देंगे। हमने कहा भाई ज़मीन देने में दिक्कत कहाँ है जी, कल की मीटिंग की बात बता रहे हैं। हमने डीसी साहब से सवाल किया, डीसी साहब जो ज़मीन बची है उसमें देने को दिक्कत क्या है? सरपंच भी दें मौका दे, सरपंच साहब जी आप ये बताओ भाई इसमें दिक्कत क्या आपको? उनके पास कोई जवाब नहीं था इस बात का। तो हमने कहा भाई और ज़मीन हमारे से मांगे, भाई कोई और ज़मीन आपके नज़दीक रख दी वो बताओ। तो फिर ये जो नर्सरी वाली ज़मीन है, हमने बताया भाई 100 किला ये नज़दीक लगा है, तो समाज का नज़दीक है, वहीं पर है ये मौका पर ज़मीन, ये दो। नहीं बोले जिसमें तो आयुर्वेदिक का हॉस्पिटल बनेगा, फिर कोई और बीडीपीओ का अधिकारी का ऑफिस बनेगा। तो लेकिन हर तरीके से हमारे को, मतलब आपने तो बात उनकी भी मान ली, हाँ हमने मान ली, तो दूसरी हाँ वह भी मान ली भाई, समाधान तरीके से मानने के लिए तैयार है भाई। इनको बैठने उठने के लिए, दुख सुख के लिए जगह दे दो, बस हमारी यही है। तो ये जो लड़ाई है, जहाँ पटवार खाना बने, हम इसको कानून के तरीके से ले लेंगे, हमारी वही भी लड़ाई चलेगी। लेकिन ये कुछ यहीं से जो रिपोर्ट जा रही है नीचे से, यही लोग ऊपर रिपोर्ट गलत दे रहे हैं। सीएम का कोई खोट नहीं इसमें। सीएम साहब से जो बारी जितनी बार हम मिले, 3 बार मिले हैं, पूरी सपोर्ट में थे। सीएम साहब बोले भाई जो भी ज़मीन पटवार खाने के बाद बचती है तो इनको दी जाए। ओएसडीओ ने डीसी साहब के पास फ़ोन किया था 24 तारीख को, 24 तारीख की हम बात कर रहे हैं, जिस दिन हमारी मीटिंग की पूरी कमेटी गई थी। तो भाई जो बची ज़मीन है नहीं भाई इनको देनी है। तो सीएम का आश्वास वहाँ से फ़ोन आने के बाद भी निचले अधिकारी काम नहीं कर रहे, फिर तो ये सीएम से बड़े हैं। नहीं, ये कोई हमारे वकील साथी हैं, परमवीर जी चंडीगढ़ से आए हैं, इन्होंने सवाल जवाब किया एसडीएम साहब से, भाई रेवेन्यू डिपार्टमेंट में कैसे गई जमीन, उसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं दे रही भाई। एक गफला किसी ने करके है, कहीं ना कहीं तो छेड़खानी करके है कागजों के साथ, और उसमें सीधा लिखा गया बड़े बड़े शब्दों में चंडीगढ़। भाई ये चंडीगढ़ लिखा किसने है? वो चंडीगढ़ तो लिख दिया, किसकी मोहर है, किसके साइन है, लिखा किसकी है? यू किसकी बदली है जमीन? गुमराह करके है सारा। अमित जी, जब सरकार के अधिकारी हैं, सरकार को गुमराह कर सकते हैं, तो हम जनता को गुमराह कराना तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो चाहेंगे ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई हो? देखो, उनके लिए बड़े अधिकारियों हो या छोटे अधिकारियों, सबके लिए संविधान ने आर्टिकल दे रखे हैं, जिस पे जैसी कार्रवाई हो सरकार ने करनी चाहिए। कोई भी अधिकारी उसमें छोटा हो बड़ा हो, सीएम साहब ने करेंगे कार्रवाई आप उनको? देखो हम तो कोर्ट में घसीटेंगे, जैसे हमारी बहन बेटियां, हमारा समाज परेशान है, तो हम इनको बख्शेंगे थोड़े। भाई जिन लोगों की वजह से हम सड़कों पर यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, आप लोग भी आ रहे हैं देख रहे हैं, तो उन्हीं की देने से सारे लोग परेशान हैं, तो उनका इलाज तो पहले करेंगे। ये बात हम खुले आप भी बोल रहे हैं भाई। देखो जितना टाइम लगना, ये लड़ाई हम जीतने के बाद उनको कोर्ट में घसीटेंगे भाई। जिन अधिकारियों ने ये काम किया है उनके खिलाफ हम कानून कार्रवाई जरूर करेंगे। वकील साहब